Hello बच्चों, let's read this question. The question says the movement of electrons as per jet scheme in light reaction is from low to high energy level, from uphill in redox potential scale, और ऑप्शन 3 डाउनहिल इन redox potential scale, या फिर फोर्थ ऑप्शन बोथ 2 and 3। तो हमें यहाँ पे बताना है कि जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की होती है वो आपकी एज पर जेट स्कीम होती है लाइट रिएक्शन में। तो वो कैसे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करते हैं, लो टू हाई एनर्जी लेवल पे करते हैं, या अपहिल टू डाउनहिल रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल पे मूव करते हैं, या फिर दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं, सेकेंड भी और थर्ड भी। तो बात करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे अपने की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की यहाँ पे बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं कि कैसे आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन्स मूव्स होते हैं, कैसे वो आपका ये जेड स्कीम बनाते हैं, क्यों इसको जेड स्कीम बोलते हैं, ये भी हम इसके अंदर देखेंगे लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले अगर हम ड्रॉ करें अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कि कैसे ये आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं मूव करते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये जो फोटो सिस्टम जो स्टार्ट होता है, ये हमारा स्टार्ट होता है ये इसमें फोटो सिस्टम 2 से। फोटो सिस्टम 2 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपका जो क्लोरोफिल है वो आपका जो पिगमेंट जो है वो क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो आपका P680 नैनोमीटर पे लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, बहुत सारी लाइट एनर्जी यहाँ पे आ रही है, और इस लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, बहुत सारे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के पिगमेंट्स प्रेजेंट है, कुछ एसेसरी पिगमेंट्स है, और यहाँ पे आपका क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है जो कि रिएक्शन सेंटर्स हैं। यहाँ पे रिएक्शन सेंटर में ये सारे पिगमेंट्स जो हैं इस लाइट एनर्जी को एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे वो, जिसपे आपका फोटो सिस्टम 2 की बात करें 680 नैनोमीटर पे क्लोरोफिल पिगमेंट्स ये क्या करते हैं, लाइट को इसमें एब्जॉर्ब करते हैं, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी जो है एब्जॉर्ब करके अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे रिलीज हुए इसको प्राइमरी एक्सेप्टर जो है उसने रिसीव किया। प्राइमरी एक्सेप्टर है जिसने इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया, और जिसको हमारा नाम क्या है, फियोफाइटिन है जिसने इसको क्या किया, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है जिसने ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। एंड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद उसने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को कहाँ दे दिया, उस इलेक्ट्रॉन को इसने प्लास्टोक्यूनिन को दे दिया। प्लास्टोक्यूनोन क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर है जिसने से इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया, एंड उसने क्या किया, आगे इसको पास ऑन कर दिया साइटोक्रोम पे। साइटोक्रोम जो आपका कॉम्प्लेक्स है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को पास ऑन किया। एंड साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को पास ऑन करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ चला गया, ये इलेक्ट्रॉन चला गया प्लास्टोसाइनिन के पास। अब प्लास्टोसाइनिन के पास जब ये इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पे क्या हुआ कि इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, यहाँ पे फोटोन आया, यहाँ पे आपका क्या है, लाइट एनर्जी है, यहाँ पे लाइट है, ये लाइट आपकी ट्रेवल हुई, और यहाँ पे क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ये अपने लगातार अपने एक्साइट करता जा रहा है। तो इनको इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए यहाँ पे क्या होगा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगी। यहाँ पे क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगा, यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगा, जिससे क्या होगा आपके इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, यहाँ पे आपके क्या होंगे, प्रोटॉन्स रिलीज होंगे, और साथ में ऑक्सीजन रिलीज होगी जो एज अ बाई प्रोडक्ट चली जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली आपके कहाँ जाएंगे, फोटो सिस्टम में जाएंगे, और आपके जो आपके हाइड्रोजन जो आयन यहाँ पे रिलीज हुए ये आपके इसमें डीपी को रिड्यूस करने के लिए ये आपके यूज हो जाएंगे, और ये आपके स्ट्रोमा के अंदर चले जाएंगे। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हमारे पहले गए अपहिल में गए, ये जो डायरेक्शन है ये अपहिल है, उसके बाद ये क्या हुए, डाउनहिल में गए। एंड देन यहाँ पे आपका ये प्लास्टोसाइनिन जो यहाँ पे आया, प्लास्टोसाइनिन के बाद जो इलेक्ट्रॉन जो निकले वो इलेक्ट्रॉन अब कहाँ चले गए, वो इलेक्ट्रॉन अब चले गए आपके फोटो सिस्टम 1 के पास चले गए। फोटो सिस्टम 1 में जो क्लोरोफिल जो लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है वो 700 नैनोमीटर पे ट्रैप करेगा, और यहाँ पे आपका फिर से आपका क्या आ जाएगा,
एनर्जी को ट्रैप करेगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा। अब इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, प्राइमरी एक्सेप्टर्स आ जाएगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आ जाएगा। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को, इन इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करेगा और वो इलेक्ट्रॉन किसको देगा, फेराडॉक्सिन को देगा। एंड फेराडॉक्सिन में, और इसमें आपका क्या है, जो इस प्रोसेस के अंदर जो आपका ये वाला जो प्रोसेस है, इसके अंदर क्या करते हैं, एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं तो यहाँ पे आपका क्या होता है, एटीपी की सिंथेसिस होती है। यहाँ पे आपका क्या होगा, इसमें एटीपी की सिंथेसिस होती है। यहाँ पे एटीपी की सिंथेसिस किससे होगी, एडीपी से होगी। इसमें ये आपका एडीपी आ जाएगा यहाँ पे, और आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आ जाएगा जहाँ पे एटीपी की सिंथेसिस होगी। अब यहाँ पे आपका फेराडॉक्सिन आता है। फेराडॉक्सिन में जो आपका इलेक्ट्रॉन्स जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, इसके यहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट होती है, NADP रिडक्टेज एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट होगी, रिडक्टेज एंजाइम होगी। जो आपका एंजाइम और ये इलेक्ट्रॉन्स ये मिलके आपका क्या करते हैं, यहाँ पे NADPH बनाते हैं। ये क्या बनाएंगे, NADP से NADP से ये क्या बनाते हैं, NADPH बनाते हैं ये। सो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से और ये जो एंजाइम जो यहाँ पे प्रेजेंट है उसकी वजह से ये NADPH बनाते हैं। ये दोनों ही चीज़ें, जो ATP की फॉर्मेशन हुई, NADPH की फॉर्मेशन हुई, ये आपकी कहाँ यूज़ होती है, ये तो आपका क्या है, लाइट रिएक्शन है जहाँ पे ये फॉर्मेशन होती है। तो ये जो ATP की फॉर्मेशन हुई, ATP और NADPH यहाँ जो बना, ये आपका क्या बनता है, इसको यूज करते हैं, यूज्ड इन डार्क रिएक्शन, जहाँ पे ग्लूकोज बनता है, यूज इन डार्क रिएक्शन। ये आपकी सारी क्या है, लाइट रिएक्शन है। ये डार्क रिएक्शन में ये यूटिलाइज होता है और ये क्या बनाता है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाता है ये। तो ये आपका क्या बन गया। अब हम बात कर रहे हैं इसमें कि मूवमेंट की इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले ये आपका चला गया यहाँ पे अपहिल हो गया, और यहाँ पे ये डाउन हिल हुआ, और यहाँ पे अपहिल। तो ये क्या बना रहा है, अगर आप इसको अल्फाबेटिकली आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो ये अल्फाबेटिकली आपका क्या बन रहा है, ये आपका जेड स्कीम बन रही है। ये आपका क्या कर रहा है, इस तरीके से स्ट्रक्चर बन रहा है, मतलब ये जेड बन रहा है। ये क्या बन रहा है, एक जेड अल्फाबेट की तरह ये बन रहा है। ये आपका पहले क्या आ जाएगा, अपहिल आ जाएगा, ये आपका अपहिल आएगा, और ये आपका क्या आ जाएगा, डाउन हिल आ जाएगा। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये लो टू हाई एनर्जी लेवल नहीं जा रहा है, ये आपका क्या कर रहा है, ये आपकी ऑप्शन क्या है इधर, ये भी आपकी रॉन्ग हो जाएगी। ये अपहिल इन रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं तो रिडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग ये मूव करते हैं। तो ये पहले इसमें अपहिल आएगा, ये आपका क्या आएगा, अपहिल आएगा, एंड उसके बाद ये क्या आ जाएगा, डाउन हिल आ जाएगा, ये डाउन हिल आ जाएगा। तो इसके अंदर दोनों ही चीजें आ रही हैं। तो इसका जो ऑप्शन है ये आपका बोथ सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही फोर्थ में दे रखा है। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। और यहाँ हम लिख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन दैट इज 4, बोथ 2 एंड 3, जिसमें अपहिल भी है और जिसमें डाउन हिल भी है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।